या फिर वेयर हाउसेज में लेबर वर्क की जॉब्स होती थी, मगर अब वो भी करीबन फुल हो चुकी हैं। बिकॉज पिछले कुछ सालों में इतने ज्यादा लोग साउथ एशिया से कनाडा गए हैं कि लेबर वाली जॉब्स में तो ऑक्यूपेंसी रह ही नहीं गई, और इवन स्किल्स रिलेटेड जॉब्स जैसे कि आईटी, इंजीनियरिंग या फाइनेंस में भी कंपटीशन बहुत टफ है। असल में कोविड में कनाडा को बहुत बड़ी हिट पड़ी थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिजनेसेस शट डाउन हो गए, और फिर अगले ही साल रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, जिससे एक ग्लोबल रिसेशन आ गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, इस सारे अरसे में स्पेशली एशिया से लाखों इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स कनाडा में कैरियर बनाने के लिए आए। तो अब सिचुएशन ये है कि लोगों की ओवर सप्लाई है और काम कोई है ही नहीं। आपके लिए बेस्ट यही है कि अगर आपने कनाडा जाना है तो आपके पास कोई ऐसा एक्सेप्शनल स्किल होना चाहिए जो वहाँ पर बहुत ही कम लोगों के पास है, क्योंकि पिछले एक साल में 2021 से 2022 के दरमियान जितने लोग कनाडा आए उतने लोग पिछले 20 सालों में किसी एक साल में कनाडा नहीं आए। तो इन शॉर्ट, लोग बहुत ज्यादा हैं और जॉब्स बहुत थोड़ी। तीसरी वजह जो कनाडा को लेस डिजायरेबल बना रही है वो है बढ़ता हुआ वायलेंस। 2020 के बाद से कनाडा में आर्म्ड रॉबरी और मर्डर के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सी कैनेडियन न्यूज एजेंसीज के मुताबिक ऐसे वायलेंट क्राइम्स आज तक कनाडा में कभी देखने में नहीं आए, और इन सब में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है अनप्रोवोक्ड रैंडम अटैक्स। कोविड के बाद से कनाडा में आम शहरियों पर बगैर किसी वजह के अटैक्स बहुत आम हो गए हैं। आप स्ट्रीट में जा रहे होंगे और सडनली कोई आपके जिस्म में चाकू मार देगा या धक्का दे देगा या पंच करके भाग जाएगा। 2021 में सिर्फ वैनकूवर में करीबन 1700 लोगों पर ऐसे अटैक्स हुए। क्राइम एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अटैक्स की बड़ी वजह मेंटल इलनेस है। कोविड के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और सख्त टैक्सेशन लॉज की वजह से बहुत से लोग मेंटली अफेक्ट हुए हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में फिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर विक्टिम्स एशियंस थे जिन पे ये अटैक्स हुए। सो हो सकता है कि रेसिज्म का भी कोई एलिमेंट हो, बट ओवरऑल अगर आप किसी भी ऐसे जानने वाले से पूछें जो बहुत साल से कनाडा में रह रहा है तो वो आपको ये चीज कंफर्म करेगा कि रिसेंटली वायलेंस और क्राइम रेट काफी बढ़ गया है। और आखिरी चीज जिसने कनाडा की रेपुटेशन को काफी डैमेज किया है वो है हेल्थ केयर सिस्टम। कैनेडियंस को सबसे ज्यादा प्राइड अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे था, बट अब वो भी बुरी तरह अफेक्ट हुआ है, स्पेशली आफ्टर कोविड। बहुत से कैनेडियन ब्लॉगर्स ने इस इशू को रेज किया है कि 2019 से पहले आप किसी भी वक्त क्लिनिक में जा सकते थे और आपको उसी दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, मगर अब लोगों को कई हफ्ते और इवन महीने इंतजार करना पड़ता है। इस वक्त कनाडा में एवरेज वेट टाइम 20 to 27 वीक्स चल रहा है। मतलब आपको कोई भी बीमारी है तो नेशनल हेल्थ सर्विस में आपका नंबर ऑन एवरेज 4 महीने बाद आएगा। हाँ, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, मगर उधर भी प्रायोरिटी की बेसिस पे एडमिशन होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक या एक्सीडेंट्स वगैरह के पेशेंट्स प्रायोरिटी पे होते हैं, जबकि बाकियों को ऑन होल्ड कर दिया जाता है। इसी तरह कैंसर स्क्रीनिंग को भी कम प्रायोरिटी पे रखा गया है, जिससे लोगों में लेट कैंसर डायग्नोसिस का खतरा बहुत बढ़ गया है। सो ऑल इन ऑल कनाडा अब वो वाला कनाडा नहीं जिसके बारे में हम सुनते आए हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड, और कनाडा के केस में दे हैव चेंज्ड फॉर द वर्स। इस सब की कसूरवार जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत है या नहीं, आपको इस पर बहुत सी डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगी, बट एक चीज तो फॉर श्योर है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त लोएस्ट है, और 2025 के इलेक्शंस में उनको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। इवन विद इन एशियंस आपको काफी डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगी। कई पाकिस्तानी और इंडियंस कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई से काफी नाखुश हैं, और खास तौर पर जिनको व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिली वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप लोग कनाडा की सिचुएशन के बारे में क्या जानते हैं, और जो कुछ इस वीडियो में बताया गया है उससे कितना एग्री करते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ये हैं वो सारे सोर्सेस जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।